हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए होंगे 18 से ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप लोगों का एग्ज़ाम कब कब होने वाला है आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज से आपको डेली क्लासेस मिलेगी, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड निकल जाने के बाद मैंने कहा था आपसे कि डेली क्लास मैं आपको दूंगा। जो एक दिन गैप पे होती थी क्लास, वो अब डेली होगी। तो चलिए, अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं क्या कहता है आज का क्वेश्चन पहला। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं होता है? आईपी प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं होता। आईपी एक प्रोटोकॉल होता है, जानते हैं, जिसमें 8 से 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो किस पे लागू नहीं होता? ऑफर रिलायबल सर्विस पे, कनेक्शन लेस पे, ऑफर अनरिलायबल सर्विस पे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों? ऑफर अनरिलायबल सर्विस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कह रहा है कि कैल्क में जो सेल है उसके अंदर अगर हमें कोई नई लाइन लिखनी है या फिर नया पैराग्राफ चूज करना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ हमें क्या दबाना चाहिए? शिफ्ट, टैब, इंटर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एंटर। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल के साथ एंटर दबाइएगा तो नई लाइन या नया पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम, सेंटेंसेस नंबर, करंट पेज का नंबर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइटर में स्टेटस बार में जो है, ठीक है, क्या नहीं प्रदर्शित होता भाई? कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर का नाम जो है वो नहीं दिखता है, बाकी सेंटेंसेस नंबर, करंट पेज नंबर, ये सब दिखते हैं राइटर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस किस में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? यूनिक्स में, लिनक्स, मैक और विंडोज में, लिनक्स में केवल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूनिक्स में भी चला सकते हैं, लिनक्स में भी चला सकते हैं, और मैक में भी चला सकते, सॉरी, लिनक्स में, मैक में और विंडोज, ये तीनों में आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक वेब पेज पर किसी दूसरे वेब पेज से जुड़े आइकॉन या इमेज के टुकड़े को क्या कहा जाता है? कह रहा है कोई एक वेब पेज है, तो दूसरे वेब पेज से जुड़ने के लिए जो हमें दिखाता है उसे क्या कहते हैं? उस टुकड़े को, मतलब समझिएगा, टुकड़ा, तो उसे क्या कहते हैं? इमेज का टुकड़ा हो या फिर पेज हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक, यूआरएल, प्लगिंग, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यूआरएल तो आपका साइट होता है जो डालते, ठीक है, www करके ऐसे करके। हाइपरलिंक जो है वही है जो आइकॉन या इमेज के टुकड़े की तरह जुड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो हाइपरलिंक के द्वारा। प्लगिंग तो एक आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वीडीयू किस प्रकार का उपकरण है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वीडीयू किस प्रकार का उपकरण है, डिवाइस है, बताइए? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा डिवाइस हो जाएगा? वीडीयू, सॉरी, इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
ये मिस्टेक हो जाएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा, ये नहीं होगा। तो वीडियो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्यू आर का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब कि क्यू आर का फुल फॉर्म बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रिमाइंडर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉमन एरिया डिस्कवर, कम्युनिकेशन एक्सेस डिपार्टमेंट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। चलिए अब नेक्स्ट, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बस मैं इतना ही कहता हूँ। बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे मिलेंगे और आप पास होकर दिखाएंगे। निम्नलिखित में से उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 10, 11, 12, 13। तो उमंग ऐप में जो भाषाएं होती हैं वो 13 होती हैं। ठीक है दोस्तों, 13 भाषाओं में ये उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से डॉस हमला, जिसमें हमलावर बड़ी संख्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले टीसीपी कनेक्शन को लक्ष्य होस्ट पर स्थापित करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, डॉस पे जो भी कुछ हमला होता है वो बड़ी संख्या में या छोटी संख्या में जो भी कह लीजिए, तो जो कनेक्शन होता है उस पे जो होस्ट काम करता है उसे क्या कहते हैं? बैंडविड्थ फ्लोडिंग, यूडीपी फ्लोडिंग, कनेक्शन फ्लोडिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? कनेक्शन फ्लोडिंग ही तो कहते हैं। टीसीपी पे जो भी कार्य होता है वो कनेक्शन के द्वारा ही होता है, तभी तो होस्ट करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सीडी का आविष्कार कब हुआ था? सीडी का आविष्कार, अब देखिए सीडी के बारे में पूछे कि स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 700 MB। ठीक है, और वहीं पूछता है कि सीडी का आविष्कार कब हुआ था, तो बताइए 1982, 1980, 1979 या 1983? तो 1979 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सास का पूर्ण रूप क्या है? SAS का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टूडेंट एनालिसिस सिस्टम, स्टैंडर्ड एनालॉग सिस्टम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो SAS का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, मतलब बारीकी से इसकी जांच कर सके, किसकी? कंप्यूटर की। चलिए, उनकी गतिविधियों की। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी के लिए एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन की, स्टार, बस, मेश या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मल्टी की बात करेगा तो बस हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान आपको बस यही याद रखना है कि मल्टी टोपोलॉजी बस एक है, वो है बस टोपोलॉजी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का विशेषता है? क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता बतानी है आपको, तो बताइए लार्ज नेटवर्क एक्सेस, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग की जो विशेषता है वो क्या है? तो ऑल ऑफ दीज, ये अवेलेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी भी है और लार्ज नेटवर्क एक्सेस, बहुत बड़ी भारी मात्रा में इसका नेटवर्क छाया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, उसे ही कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से www यानी 4 बार W का पूर्ण रूप क्या होता है? 3 बार का तो सभी बता देते हैं, एग्जाम में पूछ दिया 4 बार का तो क्या करेंगे? वर्किंग वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्क, वर्ल्ड वाइड वेब
वार्म, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर 4 बार डब्लू का। तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, सब कुछ वही है, आगे वार्म लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिक्स की विशेषता नहीं है? मल्टी यूजर, इजी टू यूज, पोर्टेबिलिटी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स की जो विशेषता नहीं है, खूबी नहीं है, वो इजी टू यूज, ठीक है, यही जो है उसकी विशेषता नहीं है, इसको आसानी से यूज हम नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप में 13 भाषाएं होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। उमंग ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। और दूसरी बात, ये पूछ रहा है कि उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। तो 26 नवंबर 2016, 26 नवंबर 2017, 25 नवंबर 2015 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उमंग ऐप को 26 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने लिखा था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मैं आपसे पूछ चुका हूं और आप लोगों ने जवाब दे दिया है। तो अब पूछ रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने लिखा है? केविन एस्टोनॉय, केविन पीटरसन, जैक डॉर्सन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो केविन एस्टोनॉय ने जो है आईओटी शब्द को लिखा था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बताइए। बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बेसिक लैंग्वेज समझता है, सी लैंग्वेज समझता है या असेंबली लैंग्वेज समझता है? बहुत सारे कहेंगे असेंबली लैंग्वेज सर सही होगा, लेकिन नहीं, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीसी और एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? एस रैम का, डी रैम का, ईईपी रोम का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, बताइए किस मेमोरी स्टोरेज का? तो डी रैम का, ठीक है, किसका? डी रैम का। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्राउजर में कई टैब ओपन हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्लू कुंजी के इस्तेमाल से क्या होता है? ये पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्लू अगर आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ब्राउजर में कई टैब ओपन है, ठीक है, मतलब खुले हुए हैं कई सारे टैब, तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्लू से, कि क्लोज ऑल टैब हो जाएगा, क्लोज करंट टैब हो जाएगा, या क्लोज ब्राउजर ही हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए जो करंट मतलब जिसको आप देख रहे हैं, 4-5 स्लाइड आपकी ने खोल रखी है, 4-5 ब्राउजर में टैब खुले हुए हैं, और उसमें से जिस पे आप काम कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल प्लस डब्लू दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, बाकी सब रहेगा, मतलब कि करंट क्लोज हो जाएगा टैब आपका, ठीक है, जो चल रहा होता है। चलिए अब नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से आधार नंबर के साथ प्रथम रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? रुपे कार्ड और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था भाई? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया? तो किसने किया था? बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से irctc.co.in की सहायता से कौन सी टिकट बुक कर सकते हैं भाई? आईआरसीटीसी बहुत सारे लोग जानते होंगे, ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेन टिकट जो है आईआरसीटीसी से क्या करते हैं, हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे ये आईआरसीटीसी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट,
ऑड पेज को कमांड द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। मतलब ऑड मतलब होता है विषम, यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसे पेज, ठीक है, को कमांड द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल इसको प्रिंट किया जा सकता है कमांड के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट, क्या ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है? ये बात सही है कि गलत है? ई गवर्नेंस सेवा कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी ट्रू हो जाएगा। तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अब से मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको रोज़ क्लास दूंगा जब आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, तो मैंने अपना वादा निभाने वाला हूँ। आप लोग भी अपना वादा निभाइए, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पास हो जाइए। मेरी आप सबसे बस यही शुभकामनाएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अभिराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।